बिनु पद को बहुत पद बाहु, किसी के पास पग ही नहीं है पैर कि वो चल पाए, और किसी के पास इतने पैर हैं कि वो चलते चलते थक जाए। और कैसे? विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। अर्थात किसी के पास विपुल नयन है, हजारों नयन है, और कोई नयन विहीना, किसी के पास नयन ही नहीं है। सोचिए ऐसा समाज है। तो भाई ये भूत प्रेत है, मनुष्य नहीं है। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। अर्थात कोई बहुत ही मोटा रिष्ट पुष्ट है, और कोई एकदम पतला, लग रहा है पतला वाला थायराइड का रोग हो गया है, और किसी को मोटा वाला थायराइड का रोग। कोई रिष्ट पुष्ट है, कोई रिष्ट पुष्ट ही नहीं है। ऐसा भूतों का समाज है। तो जस दुल्हू तसी बनी बराता, कौतुक विविध चले मग जाता, होई मग जाता। अर्थात जैसे दुल्हे हैं, अर्थात जैसे हमारे भगवान शिव हैं, जस दुल्हू, जैसे भगवान शिव हैं वैसी ही बारात बन गई। अब उन्हीं के रूप की बारात बन गई। तो अब सब मेल जोल खा रहे हैं, एक रंग के हो गए। एक और सारे सावले रंग बैठ जाएं, तो एक और सारे काले रंग, एक और सारे गोरे रंग। तो इस प्रकार एक रंग की बात हो जाएगी। तो एक रंग हो गए सब अब दुल्हा को लेके। और अब जा रहे हैं माता पार्वती के यहाँ। तो माता पार्वती के यहाँ भी एक बार हम निहार लेते हैं कैसा हाल है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जगदम्बा जहाँ अवतरी सोपुरी बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। अर्थात माता जगदम्बा जहां अवतरित हुई है उस पुरी की वर्णनी क्या की जाए, उस जगह की वर्णनी क्या की जाए। रिद्धि सिद्धि, अर्थात रिद्धि सिद्धि, सिद्धियां रिद्धि, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, संपत्ति की तो ढेर लग गई और सुख, सुख भी बहुत था। ऐसी वर्णनी क्या की जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, ऐसी थी वो नगरी जहां जगदम्बा माता अवतरित हुई थी, माता पार्वती अवतरित हुई थी, ऐसी पूरी थी। और क्या, जब भगवान शिव पहुंचे माता की नगरी, तब शिव समाज जब देखने लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। अर्थात जब माता के पुरी पहुंचे तो वहां देखे, जब जनता, लड़के बहुत उत्सुक होते हैं बारात को देखने के लिए कि दुल्हा कैसा है, ये दीदी का दुल्हा कहीं मोटा तो नहीं न है, जीजाजी मोटे तो नहीं है, पतले नहीं है, देखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। और बारात कैसा है, कैसी सुविधा है, सब देखते हैं। तो बालक तो बड़े उत्सुक होके पहुंचे, बहुत ही प्रसन्न होके, चलो कितने दिनों बाद हमारे नगरी में विवाह होने वाला है, चलो देखते हैं कैसी बारात आई है। तो जब बारात को देखा तो बिडरी चले वाहन सब भागे। जो वाहन थे, घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार के वाहन थे, वो सब डर डर के भागने लगे। सोचे, मनुष्य को देख के घोड़ा भागने लगा। भूत प्रेत, मनुष्य कहाँ थे, भूत प्रेत थे, और भगवान तो थे ही। भगवान को भी देख के घोड़ा भागने लगा। ये नहीं कि दर्शन करना चाहिए, सही बात है, हम में से उस रूप में उनका कोई दर्शन नहीं कर सकता था। बालक भी सब भागने लगे। तब धरि धीरज तहाँ रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने। अर्थात वहां पे सयाने लोग, बड़े लोग थे,
वो कहे थोड़ा धीरज रखो, बताओ कैसी बारात थी। तब बालक कहते हैं बरु बौराह बसह असवारा, ये बर तो नंदी पे बैठ के आया है और अपने शरीर में ऐसे ऐसे सब काम किया है जैसे सजे थे भगवान शिव। तब क्या होता है, माता पिता और पूछते हैं तो कहते हैं अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप। ताली जोर से फूटिए, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप। अरे कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आके मूद राम नाम जाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप। माई बाबू बूझे लगिन अचरा से चाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप। माई बाबू बूझे लगिन अकरा से छाप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अरे बाप रे बाप। बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट साप, अर्थात कुछ ही पग पे सांप हैं। कैसे सांप? 7 मुख के सांप। और बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप, और कुछ ही पल पे भूत प्रेत दिख रहे हैं, बहुत डरावने भूत प्रेत। माँ बाप से बच्चे वर्णन कर रहे हैं, माता पिता से, बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप, अरे बाप रे बाप, रोते रोते कह रहे हैं अरे बाप रे बाप। तब कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, अर्थात कोई भय से रोने लग रहा है, कोई प्रलाप कर रहा है, कोई विलाप कर रहा है। बिकट बिकट भूत प्रेत बिकट बिकट सांप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। कोई आंखों को मूंद के राम नाम जाप कर रहा है, राम 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 नाम जाप कर रहा है। इस प्रकार और माई बाबू बूझे लगिन, माँ बाप बूझ रहे हैं और बच्चे को अपने आंचल में ढक ले रहे हैं। ऐसी बारात थी कि बच्चे देख के डर गए, जो किसी चीज से नहीं डरते हैं, ऐसे बच्चे, शैतान बच्चे देख कर डर गए। जो भूत तक से नहीं डरते हैं, वो भगवान शिव जैसे भगवान को देखकर डर गए। तब माता पिता उनको अपने आंचल में ढक लिए। अब जब मैना माता को पता चला कि बारात आ गई है, तब आप सबको तो पता ही होगा कि अगुआ हमारे देव ऋषि नारद जी बने थे। तो माता मैना देव ऋषि नारद जी को अपने संग जबरदस्ती लेके जाती हैं, और लेके जाने के बाद कहती हैं चलिए हम बारात की स्वागत करते हैं।
किस प्रकार? मैना सुभग आरती सवारी, संग सुमंगल गावही नारी। मैना सुभग आरती सवारी, मैना सुभग आरती सवारी, संग साय गावही नारी। मैना सुबह आरती अर्थात मैना माता शुभ आरती लेके चलती हैं और संग सुमंगल गावही नारी, उनके संग नारी गीत गाते हुए जा रही हैं। कैसी थाल थी? कंचन थाल सोह बर पानी, परछन चली हरहि हर्षानी। अर्थात कंचन के थाल, सोने के थाल में जिसके किनारे किनारे साइड साइड हीरा जड़ा हुआ है, ऐसा दिव्य थाल में, ऐसे दिव्य थाल में आरती लेके चलती हैं हरि को परछने, हर को परछने, भगवान शिव को परछने, और हर्षित होती रहती हैं कि आज मेरे घर से मेरी बेटी का डोली उठेगा। कोई भी माता जब बेटी का विवाह होता है तो बहुत प्रसन्न रहती है कि चलो आज मेरी पुत्री का विवाह है, वो अपनी गृहस्थी बसा लेगी। इस प्रकार माता मैना भी प्रसन्न थी। तब नारद जी को संग लेके जाती हैं गृह प्रवेश आरती के लिए, परिछन के लिए। तब रास्ते में जाते जाते सर्वप्रथम उनको विष्णु देव की, विष्णु भगवान की बारात दिखती है। तब नारद जी से कहते हैं, क्या यही है मेरे जमाई राजा? यही मेरे जमाई राजा हैं? इतने दिव्य सजे रहते हैं हमारे विष्णु भगवान, तेज उनके सिर पर चमकता रहता है। क्या यही है? यही है? तब नारद जी कहते हैं, अरे क्या माता, ये तो आपके दामाद के मित्र हैं। अरे मित्र हैं, आपके दामाद इनके टक्कर के कहां, इनसे भी दिव्य हैं वो। तब मैना माता तो और प्रसन्न होती हैं कि चलो ये चुगलखोर नारद जी ने अच्छा ही लहा दिया, किसी अच्छे दामाद को लहाया है, इनसे भी सुंदर है मेरा दामाद, विष्णु जी से सुंदर है। तब आगे जाती है मैना माता, ब्रह्मा जी को देखती हैं, अरे क्या यही है? ये है मेरे पुत्री के धर्मपति, ये है मेरे पुत्री के पति, मेरे दामाद राजा। तब नारद जी कहते हैं, अरे बस करिए माता, आप इनको नहीं पहचानती हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये भी आपके मित्र हैं, आपके दामाद राजा के मित्र हैं ये। अरे आप इनको नहीं पहचानती हैं तो किसको पहचानी? अब आप मुझसे मत पूछिएगा, बार बार परेशान कर दी, मैं जा रहा हूं। तब मैना माता कहती, अरे रुकिए, अब आपसे नहीं प्रश्न करूंगी, आइए। तब और आगे बढ़ती हैं तो इंद्रदेव उनको मिलते हैं। इंद्रदेव तो इतने अच्छे से सजते हैं, आप सबको उनके विषय में पता ही होगा। हाथी पे सवार इंद्रदेव, उनको देख के तो उनके सारे रोए पुलकित तो हो गए और कहे, यही है, क्या ये है? हाँ मैं जान गई, यही है। और परछने जाती रहती हैं, बताइए ना देवर्षि। तब देवर्षि कहते हैं, आप मुझसे बार बार प्रश्न मत करिए, माता आप भी गजब बात करती हैं, ऐसे होंगे आपके दामाद? ये आपके दामाद के नौकर हैं, पानी पहुंचाने वाले इंद्रदेव को। सही बात है, इंद्रदेव पानी के देवता हैं, तो वो तो शिव जी के सामने नौकर ही समान है, नौकर हैं ये।
नौकर को दामाद राजा बता दिया। चलिए आगे। तब और आगे बढ़ते हैं तो धन के देवता कुबेर जी भेटाते हैं। कुबेर देव, हाँ मैं जान गई यही है मेरे दामाद राजा, मैना माता कहती हैं यही है, मैं जान गई। और अब उनको परछने ही जाती रहती है। नारद जी हाथ पकड़ के कहते हैं, माता आप भी गजब करती हैं, मैं जा रहा हूं, आपके संग नहीं रहूंगा मैं। कहा मैं, वो आएंगे तो मैं बता दूंगा, आप बार बार मुझसे क्यों प्रश्न कर रही हैं, इतनी उत्साहित क्यों हैं आप? ये क्या है आपके दामाद के सामने? अरे जब विष्णु भगवान कुछ नहीं है तो ये क्या है? ये तो उनके धन के कार्यों को देखते हैं, उनके मुनीम जी हैं। ये शकल से नहीं पता चलता है क्या, इतने सोने को पहने हुए हैं, मुनीम जी हैं ये। आप इनको अपना दामाद बता रही हैं। चलिए आगे चलने पे अग्निदेव उनको मिले। यही है, मैं जान गई, उनके तो दिव्य चमकता ही रहता है, उनके ललाट पे हरदम। यही है, एकदम परछन करने ही जा रही थी कि नारद जी कहे अब मैं कंफर्म जा रहा हूं, मैं तुरंत जाऊंगा। ये आप क्या कर रही हैं? मैं कह रहा हूं, मैं बताऊंगा ना। आप सोचिए, एक बार विचार करिए, ये क्या है? ये उनको ठंडी में आग तापने के लिए जलाते हैं। ये भी उनके नौकर हैं। आगे चलिए। तब आगे जाते हैं तो पीछे बैठे हुए शिव जी दिखते हैं। तो नंदी जी देखे शिव जी को, अब मैना माता को, तो अपने आप नंदी जी पीछे हो गए और शिव जी को दिखाए। तब माता मैना गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, विकट रूप जब रुद्राई देखा, अबला उर्भय भयउ विशेषा। विकट रूप जब रुद्राई देखा, अबला भयउ विशेषा। विकट रूप जब रुद्राई देखा, अबला भयउ विशेषा। विकट रुद्र जब रुद्र देखा, अबला भयउ विशेषा। विकट रूप जब रुद्र देखा, अबला भयउ विशेषा। विकट रूप जब रुद्र ही देखा, अबला भयउ विशेषा। अर्थात जब भगवान शिव को देखा तो सारी अबला नारी जो परछन करने के लिए आई रहती हैं, तो जो गीत गाती रहती हैं, सांप को देखकर, भगवान शिव को देखकर उनके मुंह में सुई धागा लग जाता है अपने आप और भाग उठती हैं। और मैना माता क्या करती हैं? थाली पटक के बेहोश हो जाती हैं। इस प्रकार होता है मैना माता के संग। अब तो विष्णु भगवान को भूल गई, ब्रह्मा जी को भूल गई, कुबेर को भूल गई, इंद्र को भूल गई, सबको भूल गई। अब बस इनकी छवि मन में एक डूबी रह गई और बेहोश हो गई। ये हाल हुआ। तब शिव जी कोने में आए तो उनके गणों ने शिव भगवान से पूछा, ये मैना माता थाली पटक के क्यों चली गई? तब भगवान शिव कहते हैं, जानते हो ना थाली में क्या क्या रहता है? थाली में एक चंदन रहता है लाल रंग का। तो उन्होंने सोचा कि थाली चंदन क्या लगाना है मेरे दामाद को, तीसरी नैन है इसकी, और इसके चंदन के जगह पे इसके सिर पर स्वयं चंद्रमा स्थापित हैं, तो मैं क्या इसको टीका लगाऊंगा? ये टीके का अपमान है, छोड़ो टीके को।
और जल रहता है पवित्र करने के लिए। अरे तो ये भी समझो कि मेरे सिर पर गंगा बह रही है और एक छोटी सी लुटिया की गंगा, इसलिए गंगा को भी फेंक दिया। सोचा कि मेरे दामाद के सिर पे तो स्वयं गंगा बह रही है। और क्या रहता है, तो सोचा कि यज्ञोपवीत पहनाऊं, तो यज्ञोपवीत के रूप में तो स्वयं नाग हैं, और सबकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये हाल था भगवान शिव का। तो झूठ तो बोल दिया भगवान शिव ने, परंतु उनके गण कहे ये बात नहीं है प्रभु, आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी झूठी वाणी पकड़ी गई। तब भगवान शिव लज्जित होते हैं। और नारद जी, जैसे कि माता नारद जी को खूब प्रशंसा नारद जी की कर रही थी, तो नारद जी ने उस समय कहा था आगे चलिए देखते हैं, आप ऐसे ही मेरी प्रशंसा करती रहती हैं। तो तब जब नारद जी को एक अकेले मिले, जाके कहती हैं अरे दुष्ट नारद, तुमको यही मिले थे, मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी रह जाएगी, परंतु मैं इनसे शादी नहीं करूंगी। मारे नारद जी को खूब बोला, बहुत ज्यादा बोला नारद जी को। अब नारद जी लगा कि नारद जी को वहीं पे बेलना सब कुछ मार देंगे, चला देंगे, परंतु नारद जी अपने प्राण को बचा के आए। और कुछ समय बाद माहौल को शांत होने के बाद जाके कहते हैं मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी। तब मैं हिमवंत नंदे, तब मैं हिमवंत नंदे, तब मैं हिमवंत नंदे। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैं हिमवंत नंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी। ये नारद जी माहौल शांत होने के बाद जाके कहते हैं कि हे मैना मेरी सत्यवाणी को सुनो, जगदम्बा तव सुता भवानी, तुम्हारी पुत्री जगदम्बा है, जग जननी है। और ये पृथ्वी लोक पे इसलिए ही प्रकट हुई हैं कि इनका विवाह भगवान शिव से हो। तब मैना तो बहुत प्रसन्न होती है कि मेरी पुत्री देवी माता है और ये भगवान शिव से विवाह होगा, मेरा तो धन्य भाग। तब मैना हिमवंत नंदे, पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। तब मैना और हिमवंत आनंद में हो जाते हैं और पार्वती माता के पद की वंदना करते हैं बार बार। इस प्रकार भगवान शिव का परछन होता है, गृह प्रवेश, गृह का द्वार पूजा लगता है, द्वार पूजन होता है और वो अंदर आते हैं। फिर अंदर आने के बाद अब बारात में जब सब कोई बैठ जाते हैं तो अब पत्तल चलने की पारी आती है सबको भोजन देने के लिए। तो उनकी बारात तो भूत प्रेत की रहती है। अब भूत प्रेत जाके अपने पांडाल में बैठ जाते हैं, पंडाल में।
पहले बारात जाती थी तो व्यक्ति 10 दिन रुकता था, 15 दिन रुकता था, आज तो रात भर रुकता है या 2 घंटे रुकता है। तब बैठने के बाद क्या होता है, अब भूत प्रेत रहते हैं तो बाराती जाते हैं भूत प्रेत के पास। कोई एक बाराती जाता है, बहुत प्रसन्न हो गए कि लोग आए हैं, चलो बारातियों को दे कुछ। तो बाराती जाता है तो जब पंडाल में घुसता है तो कोई दिखता ही नहीं है पंडाल में। अब ऊपर से सब बोल रहे हैं, ए पानी लेके आओ, पानी लेके आओ। तब वो डर जाता है, अरे कहाँ से बोल रहे हैं। तो ऊपर देखता है तो उड़ते उड़ते भूत प्रेत दिखते हैं। तो बेचारा डर के भाग आता है, कहता है आप ही सब आ जाइए पानी पी। तो एक क्षण में सब प्रकट हो जाते हैं वहां पे जहां पानी पिलाया जाता है। और भोजन के लिए जब जो निपुण होते हैं भोजन को प्रस्तुत करने के लिए, पत्तल को सजा के रखने के लिए जो निपुण होते हैं उनको लगाया जाता है भोजन को देने के लिए। तब जब पत्तल चलाने वाला पत्तल चलाने जाता है तो देखता है कि इनका तो मुंह ही नहीं है, मैं इनको कहाँ दूं पत्तल, ये खाएंगे कहाँ से। तब उस भूत के अंदर से आवाज आती है, ये तुमसे क्या मतलब है, तुम मुझे दो और जाओ यहां से। तब वो डर डर के उसको भी पत्तल दे देता है। और दूसरी जगह जाता है तो किसी के हजारों मुख हैं, अब उसको कैठो पत्तल परोसे, कितने पत्तल दे उसको। तब फिर कहता है बगल वाला व्यक्ति, अरे दे के हटाओ, एक ही ठो दे दो, कैठो मुख है तो कई बार थोड़े ना खाएगा, जितना खाएगा उतना पूरी ले लेगा, पत्तल एक ही दो, पत्तल का खर्चा मत बढ़ाओ। तब उसको भी एक पत्तल दे के आगे बढ़ जाता है। आगे जाता है तो देखता है किसी के कैठो नैन है, अब इसको मैं किधर पत्तल दूं कि ये देखे, किधर दूं पत्तल। तब कहता है, हे तुम मेरे नैन को मत घूरो, भूत के अंदर से आवाज आती है, तुम मेरे नैनों को मत घूरो, ये नैना कितने भी हूं, तुम मुख के सामने पत्तल परोसो और पूरी जल्दी से लाओ। तब वो वहीं पे सबको पत्तल ऐसे परोस के आ जाता है, फिर पूरी परोसने वाला जाता है। अब भूत प्रेत हैं तो उनको अच्छा भोजन तो रोज मिलता नहीं है, तो पाए रहते हैं अच्छा भोजन। एक दिन इतना भोजन करते हैं कि पुनः 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 भोजन बनवाना पड़ता है। 10-10 पूड़ी, 40-40, 50-50, 100-100 पूड़ी सब खाते हैं एक व्यक्ति। इस प्रकार भगवान शिव का विवाह निपटता है। तब जब ये भोजन हो जाता है तो भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बहुरी मुनीसन उमा ही बुलाई, बहुरी मुनीसन उमा ही बुलाई, करी श्रृंगार सखी ले आई। अब भगवान शिव के विवाह हेतु माता पार्वती को बुलाते हैं कि दुल्हन को लेके आइए, ऋषि बुलाते हैं। तब दुल्हन को लेके आते हैं, सखी सजा सजा के लेके आती हैं। इस प्रकार उसके बाद वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर सब कहाई। मुनि वेद मंत्र उच्चारण करते हैं, जोरों जोरों से वेद मंत्र उच्चारण करते हैं। और वेद मंत्र का गूंज तो ऐसे होता है मानो दिव्य है। इस प्रकार होता है, आप में से कोई भी कभी काशी जाके बटुकों के मुख से वेद मंत्र उच्चारण सुने तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। इतने अच्छे वेद मंत्र उच्चारण करते हैं बटुक, और सुनने का आनंद ही कुछ और होता है। समूह में एक संग 30-40 व्यक्ति वेद मंत्र उच्चारण करते हैं बटुक। मैं भी उन बटुकों में से एक हूं और मैं श्री काशी विश्वनाथ वेद विद्यालय में पढ़ता हूं, जहां मुझे वेद, साहित्य, व्याकरण,
आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता है और ऐसा दिव्य ज्ञान दिया जाता है कि वो बहुत ही दुर्लभ है आज के समय में। तो वेद पढ़ाया जाता है। जब हम समूह में वेद मंत्र उच्चारण करते हैं तो उस वेद मंत्र को उच्चारण करते वक्त हम सुनते हैं तो हमें भी बहुत सुख प्राप्ति होती है, सुख की अनुभूति होती है। इस प्रकार वेद मंत्र मुनिवर उपचरहि, जय 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 शंकर सुर कहहि। और वेद मंत्र मुनि उच्चारण करते हैं, जय 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 शंकर सुर कहते हैं, देवतागण कहते हैं। फिर इस प्रकार माता पार्वती का विवाह तो संपन्न हो जाता है। फिर अब हर माता पुत्री का विवाह संपन्न होने के बाद पुत्री को गृहस्थी की शिक्षा देती है, गृहस्थी का शिक्षा देती है। तो माता मैना पार्वती माता को गृहस्थी का शिक्षा देती है कि नारी धर्म पति धर्म न दूजा, अर्थात नारी का धर्म पति के सेवा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। ये तुम सदैव याद रखना पार्वती। हर नारी को भगवान भी कहते हैं कि नारी के लिए उसका पुरुष ही परमात्मा के समान होता है, ईश्वर के समान होता है नारी के लिए। इसलिए नारी धर्म पति धर्म न दूजा, अपने पति की सेवा करना। और इस प्रकार माता अनेकों प्रकार की शिक्षा देती हैं, ऐसे अपने गृहस्थी को चलाना, शंकर भगवान को ज्यादा बोझ मत देना, अनेकों प्रकार की चीजें समझाती हैं। और जब शंभु हमारे भगवान शिव कैलाश पर्वत पर जाते हैं तब सब शिव सुर समुदाय अपने अपने लोक को चले जाते हैं और लोक को जाते हैं। तो सब कोई विवाह संपन्न होने के बाद निश्चिंत हो जाता है और कुछ दिन बाद देवता आके कहते हैं, हे प्रभु, हमने आपके पुत्र की कामना से विवाह आपका संपन्न करवाया था, ताड़कासुर को मारना था और ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया था कि वो राक्षस ताड़कासुर आपके पुत्र के ही हाथों मरेगा। तब माता के पुत्र कार्तिकेय जी ने जन्म लिया और वो देवताओं के सेनापति बने। देवताओं के सेनापति बन के उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। ऐसे सेनापति थे कि भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सेनापति हो तो कार्तिकेय की तरह सेनापति हो। इस प्रकार के सेनापति हमारे कार्तिकेय जी थे। और यहाँ पे शिव चरित समाप्त होता है, सती पार्वती विवाह समाप्त होता है। और मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, परंतु उससे पूर्व भगवान का 2 बार संकीर्तन करते हैं, नाम लेते हैं। मैं आगे आगे बोलूंगा, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिएगा। क्या? मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। कट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे।
सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरणाकुश जुलूम ढाया, आवाज नहीं आ रही है। हिरणाकुश जुलूम ढाया, माताओं की ओर से तो बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है। हिरणाकुश जुलूम ढाया, प्रहलाद को बहुत सताया, आए नरसिंह खम गया फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। भगवान का नाम श्रद्धा से लीजिए, जोर जोर से माताएं। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। गज हार गया जब बल में, गज हार गया जब बल में, तेरे गज की सुनी थी जल में। तेरे गज की सुनी थी जल में, प्रभु पल में भय प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। प्रभु पल में भय प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे। अब जाए न कष्ट सहारे, अब जाए न कष्ट सहारे। द्रौपदी ने वचन उछारे, द्रौपदी ने वचन उचारे। दुशासन का बल गया घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। घर से भोजन नहीं करके आई है, दुशासन का बल गया घट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। तेरे संकट जाएंगे कट रे।
मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे।